अल कायदा खाली हमारे लिए नहीं था, ओसामा बिन लादेन अमेरिका का अपराधी था, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में पकड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, सबको मालूम है। लेकिन सबको मालूम होने के बावजूद अगर भारत के बोलने के बावजूद वो कोई कदम नहीं उठाते हैं, तो ये बोलना जरूरी है कि विश्व के सारे देश, यूनाइटेड नेशंस, अब टाइम आ गया है कि वो ये चूज करे, वो ये देखें कि अगर एक देश आतंकवाद को काम में ला करके बार बार जो पूरा विश्व का तंत्र है, एक इंटरनेशनल ऑर्डर को खत्म कर रहा है, ये पाकिस्तान को बोले बार बार और उसको आइसोलेट करे और तो कहे कि जब तक तुम अपना रवैया नहीं सुधारोगे, तुम्हारा हुक्का पानी बंद, यू आर ऑस्ट्रेसाइज्ड, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो चाहे बाकी देश हो। लेकिन दिक्कत यही है कि रियल पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में जो देश देख रहे हैं कि असली अपराधी कौन है, वो भी उसको बोलने से डरते हैं या बोलने से परे हट जाते हैं। ये क्या तुक है कि पाकिस्तान आतंकवादी हमले भारत में करता है और ट्रंप बोलते हैं कि वो पाकिस्तान के और भारत के दोनों ही लीडर्स मेरे मित्र हैं, दोनों ही ग्रेट कंट्रीज हैं। अरे कहां से पाकिस्तान ग्रेट कंट्रीज है जो कि इनोसेंट सिविलियंस को धर्म पूछ करके मार रहा है कि तुम हिंदू हो या मुसलमान हो? कहां से वो ग्रेट कंट्री है? तो मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि जो विश्व तंत्र है वो देखे कि असली अपराधी कौन है और उस अपराधी को सजा देने का काम करे, और यही हमारा कूटनीति का डायरेक्शन होना चाहिए। यही हमारा कूटनीति या डिप्लोमेसी का डायरेक्शन होना चाहिए कि अब चीजों को घुमा फिरा कर एड्रेस करने की जगह सीधे पिन पॉइंट जीरो इन करके एड्रेस करना होगा। ये इश्यू है, ये सवाल है, इससे इधर उधर की बात नहीं होगी, केवल इसी की होगी। क्योंकि एक बार विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा था कि वेस्ट के साथ दिक्कत यह है कि वेस्ट की प्रॉब्लम वो दुनिया की प्रॉब्लम मानता है, लेकिन भारत या दुनिया की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम नहीं मानता, और इसके चलते मुद्दे यूं ही रह जाते हैं, यूं ही रखे रह जाते हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर, अब मैं आपके पास आना चाहूंगा। पाकिस्तान एक बार फिर से, मेजर जनरल अनुज माथुर, प्रॉक्सी या जिन्हें वो नॉन स्टेट एक्टर कहता आया है, हालांकि अब उसके मुंह से ये लफ्ज निकलना बंद हो गया है, उसी के सहारे दिखाई पड़ता है। क्या इलाज हो पाएगा पाकिस्तान का, या फिर भारत को ऐसे पड़ोसी को सहना ही भारत की नियति है? राजीव, देखिए, आपको मैं एक बात बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दूं। पाकिस्तान का इलाज अब पाकिस्तान की आवाम करेगी, ये आप मान के चलें। और ये पाकिस्तान की आवाम ने पाकिस्तान का इलाज करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान ने न केवल पूरी दुनिया को मुगालते में रखा है, अपनी खुद की आवाम को धोखे में रखा है। उन्होंने हमेशा कैसे उन्होंने ये हर बार प्रयास किया है कि आवाम इस धोखे में रहे कि आर्मी उनकी दुनिया की बेस्ट आर्मी है और उनकी आर्मी सर्वश्रेष्ठ है, उनकी आर्मी उनको इकट्ठा रख सकती है और उनकी आर्मी उनको कश्मीर दिला सकती है। ये जो गलतफहमी थी, ये उन्होंने बहुत मेहनत करके सालों से ये गलतफहमी उनको बता रखी थी। इसीलिए वो हमेशा क्लेम करते हैं कि 47-48 भी हम जीते, 65 भी हम जीते, 71 भी हम जीते और 99 तो जीते ही जीते, ताकि उनको ये उनका विश्वास, अब उस आवाम ने इसको अच्छे से देख लिया है। आप देखेंगे हमारे आपके जीवन काल में पाकिस्तान नाम की चीज बचेगी नहीं इस मैप के ऊपर, ग्लोब के ऊपर, ये याद रखेगा। दूसरी बात, जहां तक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव का सवाल है, देखिए मैं आपको एक बात साफ बता देता हूं कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में बातचीत करने के या डीलिंग करने के, वो 3-4 इंस्ट्रूमेंट्स मेजर हुआ करते हैं। इकोनॉमिक, प्रोपेगेंडा या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, कह लीजिए व्हाट यू कॉल इट, और फाइनली अगर जरूरत पड़े तो आप काइनेटिक मीन्स का प्रयोग कर सकते हैं। भारतवर्ष ने बिल्कुल सही प्रकार से इकोनॉमिक ऑफेंसिव उनके ऊपर शुरू किया था, और हमको सब पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी से लेकर के और ट्रेड बंद करने तक और पोर्ट्स बंद करने तक और एयरपोर्ट्स बंद करने तक, एयर स्पेस बंद करने तक, सब कुछ हमने किया। फिर हमने डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव, हमने उनको सही बताना शुरू किया, पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान ने क्या किया है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए दुनिया को इससे पता पड़ना चाहिए कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे दुर्दांत आतंकवादी कौन था, ओसामा बिन लादेन। दो चीजें, ओसामा बिन लादेन कहां पाया गया? पाकिस्तान में। एक,
वो नहीं उतनी इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि जो लश्कर तैयबा का मरकज मुरीद के में बना हुआ है, उसको बनाने के लिए ओसामा बिन लादेन ने उस समय आज से 30 साल पहले 1 करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट किए थे। सर बड़ी खबर का रुख कर रहा हूँ, बड़ी केवल खबर आ रही, मैं आता हूँ आपके पास। पाकिस्तान में वहां के राष्ट्रपति की बेटी के काफिले पर हमला हुआ है। नहर परियोजना से नाराज भीड़ ने लाठियां चलाई हैं। भीड़ ने काफिले की गाड़ियों पर डंडों से हमला किया। हमले में काफिले की कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। भीड़ ने 4 दिन पहले एक मंत्री का घर जलाया था। सिंध से खबर आई थी, ये सिंध में हुआ है। कराची से नवाब शाह जाते वक्त आसिफा के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की बेटी है आसिफा, उसके काफिले पर हमला हुआ है। दरअसल सिंधु नदी के जरिए एक नहर को आगे बनाने और उसमें पानी डालने को लेकर, और सिंध के लोगों का कहना है कि ये पानी पंजाब के इस्तेमाल के लिए है, लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। मैं अजय का रुख कर लेता हूं। अजय, बड़ी खबर है वाकई पाकिस्तान से इस वक्त आ रही है, डिटेल से बताएं, जरा विस्तार में बताएं।